पहलगाम वाक़ये के बाद भारत ने जिस तरह यकतरफा इक़दामात किए, इल्ज़ामात लगा के खुद ही फैसला भी कर दिया, इस रवैये को आप किस तरह से देखते हैं? सफारती सतह पर भी उन्होंने डिस्कनेक्ट एक पैदा की, मुआशी तौर पर भी उन्होंने डिस्कनेक्ट की और सियासी और अस्करी तौर पे उन्होंने जारहाना पॉलिसी अपनाई। देखिए, किसी जगह भी इस किस्म का जो एटीट्यूड है, रिएक्शन जो है, इसको रिएक्शनरी कहते हैं। ये एक मैच्योर किसी मुल्क का या किसी सोसाइटी का ऐसे रिएक्शन हो ही नहीं सकता जिसको कहते हैं नी जर्क रिएक्शन। अभी ना कोई सबूत है, ना उनके पास कोई एविडेंस मौजूद है, उससे पहले ही उन्होंने अपने सारे इल्ज़ाम तराशी शुरू कर दी। दुनिया चले गए हैं, दुनिया के आगे जाके रो रहे हैं। तो मेरे ख़्याल में ये तो एक बिल्कुल बचगाना किस्म की अप्रोच है जो उन्होंने इख्तियार की है, और किसी भी मैच्योर मुल्क के लिए ये ऐसी पॉलिसी हो ही नहीं सकती। वाइड है जो सियासी तौर पर जो कांग्रेस ने लाइन ली है मोदी साहब पे, वहाँ पे जो सेन वॉइसेस हैं भारत के अंदर वो भी सवालात पूछ रही हैं। इस प्रेशर को आप कैसे देखते हैं और उस प्रेशर से बचने के लिए क्या मिस एडवेंचर करने की कोशिश करेगी मोदी सरकार? आपने बड़ा अच्छा मुवाजना करने की कोशिश की है कांग्रेस पार्टी में। 2008 में वहाँ था जब मुंबई टेरर अटैक्स हुए थे जिसमें तकरीबन 250 लोग मारे गए थे बॉम्बे में। उसमें काफ़ी गैर मुल्की बाशिंदे भी थे, लेकिन उस वक्त भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस किस्म का नी जर्क रिएक्शन नहीं आया था। बल्कि आपको याद होगा कि कुछ 8-10 महीने के बाद हमने दोबारा अपनी जो बायलैटरल बातचीत है वो शुरू कर दी थी मुंबई अटैक के बाद। लेकिन इस वक्त तो हम देख रहे हैं कि ये जो मोदी हुकूमत है इसका जो रिएक्शन है ये बिल्कुल ही एक इस लेवल का है कि आप इसको किसी मैच्योर मुल्क से इसको नहीं कह सकते कि ये मैच्योरिटी का वो है। मुल्कों में होते हैं, डिफरेंसेस होते हैं, तनाज़ात होते हैं, लेकिन इस तरह कोई रिएक्ट नहीं करता जिस तरह मोदी सरकार ने इसके ऊपर अपना रिएक्शन दिखाया है। तो बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि वहाँ पे सेन वॉइसेस हैं इंडिया में, ऑपोजिशन है। ऑपोजिशन वाले भी कह रहे हैं कि ठीक है, जो चीज़ भी है इसको इसके मंतकी अंजाम तक पहुँचाने के लिए ज़रूरी है कि आप एविडेंस के बेसिस के ऊपर बात करें पाकिस्तान से या दुनिया से। और आपने ये भी देखा होगा कि दुनिया के जो बेशतर ममालिक हैं उन्होंने भी दोनों मुल्कों को यही कहा है, पाकिस्तान को और हिंदुस्तान को, कि बुर्दबारी से काम लें और उसके लिए हमारे जो मौक़िफ़ है उसको काफ़ी उसको सराहा है, उसको सपोर्ट मिली है कि इन्वेस्टिगेशन, ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन, इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन, हमने तो कहा है कि जिससे आप कराना चाहते हैं उसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस तय कर लें और फिर इन्वेस्टिगेशन करा लें। हम तो बिल्कुल इसमें हिचकिचा नहीं रहे हैं। तो उनके तो फिर इसका मतलब है कि और इन्वेस्टिगेशन होगी, दूध का दूध पानी का पानी साफ आ जाएगा। फिर जो इल्ज़ाम तराशी है उनकी, वो उसका जो सारा वो जो है कलई वो खुल जाएगी। इसी वजह से क्या वो इस तरह की किसी ऑफर को पॉजिटिव रिस्पांस नहीं देंगे? बिल्कुल, देखिए ना, अगर तो उनकी नीयत ठीक होती तो वो फ़ौरन इस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लेते कि ठीक है, एक मुल्क ने कहा है कि इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कराते हैं, और अगर उनको वो इतने इसके ऊपर वो हैं, कॉन्फिडेंट हैं कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई ना कोई सबूत मिल जाएगा, तो फिर वो क्यों हिचकिचा रहे हैं इस किस्म की इंक्वायरी करने से। जो कौमी सलामती के ऊपर अब मसाइल हैं, यूनाइटेड नेशंस की सलामती कौंसिल कह रही है कि हम इजलास बुला सकते हैं। आपके ख्याल में बुलाना चाहिए इजलास? जी बिल्कुल बुलाना चाहिए। देखिए, जो अभी वहाँ पे प्रेसिडेंसी जो है सिक्योरिटी काउंसिल की वो रोटेट करती है। इस महीने ग्रीस जो है, ग्रीस का मुस्तकिल नुमाइंदे जो वहाँ हैं, मंदूब जो हैं, उनके पास प्रेसिडेंसी है। उन्होंने कहा है कि अगर ऐसी बात होती है तो हम इजलास बुलाने के लिए तैयार हैं सिक्योरिटी काउंसिल का। और सिक्योरिटी काउंसिल आज इस दफ़ा हम भी सिक्योरिटी काउंसिल के नॉन परमानेंट मेंबर जो हैं हम भी उसमें शामिल हैं। तो हम तो इस चीज़ से पीछे नहीं हटते। हमारे जो वहाँ पे परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं वो भी वहाँ पे मिले हैं सेक्रेटरी जनरल से, उन्होंने भी लोगों से बात की है। तो हम तो हर तरीके से तैयार हैं कि जिस तरीके से वो चाहें, जिस कसौटी पे चाहें हमें रख के उसको परख सकते हैं। तो हमें तो वी डोंट हेजिटेट एट ऑल इन एनी इन्वेस्टिगेशन, इन एनी डिस्कशन, ताकि ये जो इल्ज़ाम तराशी है ये ख़त्म हो वंस एंड फॉर ऑल। आखिर में मुझे बताइएगा, आपके ख्याल में दोनों ममालिक में
इस मामले को लेके कोई सालसी करा सकता है, कोई बीच में आ सकता है, या दोनों जिम्मेदार रियासतों को, जैसे पाकिस्तान ने अपने तमाम स्टेक होल्डर से बातचीत करने के बाद अपना पहला रद्द-ए-अमल और अपनी ऑफर दिया, तो भारत को भी ऐसे जिम्मेदारी का मुजाहिरा करना चाहिए? बिल्कुल सही आपने कहा, बड़ी अच्छी बात की। सालसी का जहाँ तक एक बुनियादी उसूल है वो ये है कि जो दो ममालिक के दरमियान सालसी जो सालिस कराने वाला है, दोनों ममालिक एक्सेप्ट करें सालसी को, थर्ड पार्टी मीडिएशन जो है उसको एक्सेप्ट करें दोनों पार्टीज, तो फिर आगे बात चलती है। हम तैयार हैं उसके लिए, हमने कहा है, बल्कि कई ममालिक ने ऑफ़र किया है, यूनाइटेड नेशंस ने कहा है। लेकिन जिस तरह अंग्रेज़ी में कहते हैं टेक्स टू टू टैंगो, हम तैयार हैं, दूसरा मुल्क तो तैयार हो सालिसी के लिए। अगर वो नहीं तैयार तो फिर क्या कर सकते। ये तो दुनिया में हमारा जो नैरेटिव है, हमारा जो बयानिया है, हमें चाहिए कि इस चीज़ को उछालें, इस चीज़ को आगे लेके जाएं कि मीडिएशन के लिए वो तैयार नहीं है, बायलैटरली वो हमसे बात नहीं करते, यूनाइटेड नेशंस के ज़रिए या इंटरनेशनल कोई है इदारा उसके ज़रिए बात नहीं करते। तो ये 3 सिविलाइज तरीके होते हैं एक दूसरे से बात करने के। अब वो तीनों को मानने के लिए तैयार नहीं है, तो वेयर डू वी गो।